स्टूडेंट्स, मैं हूँ रीना दांगी और आज हम पढ़ने वाले हैं आपबाउ रूल्स। आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपकी बुक में, सभी की टेक्स्ट बुक में बना हुआ होगा। तो इसको ये हम इस सीक्वेंस में याद करते हैं कि लाइन्स हमने यहाँ तक 7S तक लिख लिया है, उसके बाद में फिर P को लिख दिया है। तो ये हमें जनरली याद रखना पड़ता है कि S को 1 से स्टार्ट करना है, P को 2 से स्टार्ट और P को 7 तक ले जाना है, फिर D को यानी 3 से स्टार्ट करना है और 6 तक ले जाना है, और 4 को यानी F को 4 से स्टार्ट करना है और सिर्फ 5 तक ले जाना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप फटाफट ये याद रख पाएंगे कि किसके बाद में क्या आता है। यानी कि हमें पूरा सीक्वेंस रटने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। हम फटाफट बता सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन 3s के बाद 4s आएगा कि 5p आएगा, कि क्या जो भी सीक्वेंस आएगा वो हम बड़ी आसानी से अब बता सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपबाउ रूल की। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मीन्स एटम्स ऑर्बिटल्स में कैसे फील होंगे, जैसे जैसे उनकी एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग फील होंगे। यानी कि दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है या लोवेस्ट एनर्जी में हमेशा पहले फील होंगे और उसके बाद में वो हायर एनर्जी में जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी हमें दिखाई दे रही है 1s की, है ना। तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, 1s की। ये सीक्वेंस बना, यहाँ से फिर इस टाइप से जाना है, ऐसे आइए आप 2s, फिर 2s के बाद में ये भी पूछा जाता है कि आपबाउ या कौन सा ऐसा रूल है जो साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड नहीं है। तो आपबाउ रूल एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, ये किसी भी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड नहीं है। जैसे होम्स रूल को कहा जाता है, बहुत सारे अदर रूल्स हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिस्ट नेम, उनका नाम भी उनके ही नाम पर रख दिया गया है। बट आपबाउ रूल एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। मतलब जैसे जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले नीचे वाली ईंट रखेंगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो सेम यहाँ पर भी हमें एनर्जी लेवल दिया है कि सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले फील होगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हायर एनर्जी वाला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि जो भी जनता, उसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती है वो सबसे ज्यादा किस क्लास को मिलती है, लोअर क्लास को ही मिलती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा कि जो लोवेस्ट एनर्जी का होगा उसकी फीलिंग पहले। तो इन ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है वो n+ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। n+ रूल, n+l। तो n यहाँ पर क्या है, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। n मीन्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मीन्स होता है एजोमीथल क्वांटम नंबर। देख लेते हैं कि आखिर ये एनर्जी लेवल जो रिजल्ट आया है वो कैसे ऑब्टेन हुआ है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास में S, P, D और F। तो S की वैल्यू होती है 0, P की 1, 2 और 3। उसके अकॉर्डिंग अब हम निकालेंगे n+l की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले है 1s, तो एक टेबल का फॉर्मेशन कर लेते हैं हम। यहाँ हमने लिख दिया है 1s, उसके बाद में 2s, फिर आ गया 3s। यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे हम n की वैल्यू, l की वैल्यू। n जो है कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर, 1 नंबर, तो हो जाएगा 1। अभी हमने देखा था कि जो s है उसकी वैल्यू हमने की वैल्यू ऑफ l देख रहे हैं हम s के लिए। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तब देखिए 1 n की वैल्यू है, l की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। ये रख दी हमने 1, s की वैल्यू, l की वैल्यू यानी प्लस। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, s की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो 0। तो रूल के अकॉर्डिंग n+l यानी 1+0, 1+0 तो क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। दूसरा इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, 2s। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 2, s की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो 2 + 0 = 2, तो ये आ गया हमारा 2। 3s, 3, s की वैल्यू 0, तो 3 + 0 दैट मीन्स 3। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, मान लीजिए 2p की वैल्यू। 2p की वैल्यू देखिए हमने, 2p
तो P की वैल्यू कितनी आई, इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो 2, N की वैल्यू हो जाएगी 2, P की वैल्यू 1, प्लस करके देखिए 2 + 1 बराबर 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद में यहां से देखिए आप 3P की वैल्यू 3P 3 1, तो 3 + 1 = 4। तो ये सीक्वेंस निकाला गया था एनर्जी लेवल का कि किसकी एनर्जी सबसे लो है, कौन से ऑर्बिटल की, और किसकी ज्यादा। उस सीक्वेंस को फॉलो किया है और उसके अकॉर्डिंग ही जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है। तो ये आपने देख लिया N+L रूल है। ये इसी रूल से हमको ये पूरा एनर्जी लेवल मिला है कि किसके बाद में कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। जी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि सोडियम का हमको अबाव रूल के अकॉर्डिंग पूरा ऑर्बिटल का सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले किस में फिल होंगे, तो याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बड़ी आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने बुक में देखा होगा, इस टाइप से सीक्वेंस लिखा है 1s2, यानी कि S की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 से ज्यादा इसमें फील्ड नहीं हो सकते। उसके बाद आता है 2s, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1s 2s। उसके बाद में 2p 3s 3p, फिर ये इस टाइप से जाएगा 3p के बाद आ जाएगा 4s के बाद आएगा 3d के बाद आ जाएगा 4p 5s, फिर वापस से आप इधर से ऐसे जाइए 4d 5p 6s। तो अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में तो हमें 2-4 वर्ड तो रोज पढ़ते पढ़ते आसानी से याद हो जाते कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब इसके बाद में यहाँ से आप ध्यान रखिए कि D कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना सा याद कर लीजिए आप, आगे का आप अपने आप याद रख पाएंगे। D यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, F अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एक बार F की सीरीज भी लिख लेते हैं 4D 4P 6s। उसके बाद आता है हमारा 4P 4F। तो इसे ध्यान से देखिएगा आप, जो दोनों ब्रैकेट मैंने बनाए, क्योंकि F की सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई है। 4s तक तो आप आराम से याद रख पाएंगे, 1s 2s 2p 3s 3p एंड 4s। इसके बाद आता है, तो सिर्फ आप एक चीज याद रखिए DPS। DPS हमें क्या याद रखना है, DPS। यहाँ से स्टार्ट हो, एक बार हम DPS लिखेंगे, उसके बाद हमारा F भी आने लग जाएगा, यानी कि फिर से लिख दीजिए DPS और F। DPS वर्ड याद रखना है आपको। अब हमने इसको स्टार्ट किया है 3 से, तो इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं DPS। तो 3 4 और 5, बस इतना सा आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, अगर आपको ये पूरा चार्ट याद रखने में दिक्कत है, अभी हमने N+L रूल देखा कि ये कैसे बना है, तो हमारे पास में एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि अगर हम इसको भूल जाए तो N+L के थ्रू उसका एनर्जी लेवल निकाले कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर पूरा सीक्वेंस बनाए। तो ये डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं, इतना तो हमें याद रह जाएगा। लेकिन ऐसा एटम, ऐसा एलिमेंट हमें एग्जाम में दे दिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो हम कैसे निकालेंगे, इतना लिख लीजिए आप। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए कि एक बार सिर्फ DPS आएगा, नेक्स्ट टाइम पे DPS है 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 4 से, 4 5 6, और जहां से आपने स्टार्ट किया था उस नंबर को वापस रिपीट कर दीजिए, मीन्स 4F। इतना आया आपको समझ में। अब इस रूल को आप अनलिमिटेड, यानी कि कितना भी चाहे आगे तक ले जा सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ, DPS 4F। ये ट्रिक आपको कहीं भी किसी के भी वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद मैंने क्रिएट करा है, क्योंकि इस ट्रिक को मैंने खुद ही बनाया है। देखिए DPS F, अब हमारा कहाँ पे खत्म हुआ है, 4 से खत्म हुआ है, तो वापस से आप लिख लीजिए DPS F DPS F। अब वापस से क्या आ जाएगा, आप इससे चेक भी कर सकते हैं रूल से। जैसे हमारा कहाँ खत्म हुआ था, हमने खत्म करा है 4F, 4F के बाद क्या आएगा 5D, तो हमने 4D पे खत्म करा था तो 5D 6P 7S, और वापस 5 से स्टार्ट करा था तो 5F। चेक करते जाइए आप, 5D
कहाँ है 5D, ये रहा। इसके बाद 6P, 7S और फिर आ गया आपका 5F। देखिए क्रॉस चेक करिए, आप अपनी कॉपी में बनाइए और इसको चेक करके देखिए, रूल कभी भी फेल नहीं होगा और बहुत ही मिनटों में आप किसी का भी एनर्जी लेवल या किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े यूट्यूबर के चैनल पे आपको इस टाइप की ट्रिक नहीं मिलेगी। वापस से देखिए 5 पे खत्म हुआ था, 6D, 7P, ये हो जाएगा हमारा 7 के बाद 8 और वापस 6। यानी हमें सिर्फ याद कितना रखना है, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P और 4S। उसके बाद DPSF, DPSF लिखते जाइए और 3 से स्टार्ट करा तो 3, 4, 5 वापस, बस यहाँ तक याद रखना है कि 3 के साथ F नहीं, 4 से याद रखेंगे हम, 4, 5, 6 वापस 4 रिपीट हो जाएगा, 5, 6, 7 वापस 5 रिपीट हो जाएगा, 6, 7, 8 वापस 6 रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अफबाउ रूल। कोई भी एटम आए अब हम लेके देख लेते हैं हम एक बार। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है सोडियम, सोडियम का 11, तो 1S, 2 कितने बचे अब आपके पास में, 11 है तो 6 और इसमें 1। बहुत ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। तो आपको मालूम है कि S की कैपेसिटी 2 है, P की कैपेसिटी 6 है, D की कैपेसिटी होती है 10 और F की होती है 14। अब ये रूल लिखिए और फटाफट से फिल कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।